नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक की जब ट्रांजिस्टर किस में हो, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो जब हम ट्रांजिस्टर को किस में रखते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं, और उस सिचुएशन में जब उसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है तो इसे ही कहा जाता है ट्रांजिस्टर की कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसे कैसे ड्रॉ करते हैं या इसका सर्किट हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसके लिए हमें एक ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। मान लीजिए दैट ट्रांजिस्टर इज NPN, आप चाहें तो PNP भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक NPN ट्रांजिस्टर है। ये इसका क्या होगा, इमीटर, इट इज बेस एंड इट इज कलेक्टर। क्लियर है। इसमें इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, हमें इस इमीटर को इनपुट और आउटपुट दोनों पर क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। ठीक है, इसका सर्किट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आज हम जिस वे में सीखने वाले हैं इससे ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको इस सर्किट को कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, आप इसे समझकर इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कहाँ से अप्लाई करते हैं, बेस इमीटर से, जबकि आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर इमीटर से। क्लियर है, हम इनपुट कहाँ से, बेस इमीटर से अप्लाई करेंगे, जबकि आउटपुट कहाँ से लेंगे, कलेक्टर इमीटर से। सो ऐसे सिचुएशन में हमें इसे क्या करना होगा, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में लाना होगा। जब हम इस ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में लाते हैं तो इसके लिए हमें इसके बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड, जबकि बेस कलेक्टर को रिवर्स करना होता है। तो इसके लिए हमें दो बैटरी सोर्स, ठीक है, दो DC बैटरी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। हमने बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए एक बैटरी यूज़ की, दैट बैटरी इज VBB। हमने VBB एक बैटरी यूज़ की या एक सोर्स यूज़ किया। इस सोर्स के नेगेटिव को हमने इमीटर से, जबकि इसके पॉजिटिव को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, बेस से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है, इसका नाम है VBB, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिकॉज ऑफ इट इज NPN ट्रांजिस्टर, तो इसका बेस जो होगा वो P होगा, तो P को बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया। इसके कारण ये जंक्शन क्या हो गया है, फॉरवर्ड बायस। नाउ इसके सेकेंड बेस कलेक्टर जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स। तो इसके लिए अगेन हमने एक बैटरी यूज की, दैट बैटरी इज VCC। ठीक है, दैट इज VCC। इस VCC के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कलेक्टर से कनेक्ट किया है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को हमने इमीटर से कनेक्ट कर दिया। क्लियर है। ये हमारा जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में आ गया। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ बेस कलेक्टर पर तो कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, तो एक से कैसे ये पर्टिकुलर जंक्शन रिवर्स वाइज हुआ। ठीक है, कैसे ये जंक्शन रिवर्स वाइज हुआ, तो सिंपली हमें पता है कि एक नॉर्मल PN जंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक PN जंक्शन डायोड है, इसका ये P टर्मिनल है और ये N टर्मिनल। अब इस PN जंक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स। तो रिवर्स करने के वे कितने हैं, या तो हम क्या करें, इस पर प्लस वोल्टेज अप्लाई करें और इसे क्या कर दें, ग्राउंड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर PN जंक्शन रिवर्स हो जाएगा। या फिर सेकंड कि हम इसके N टर्मिनल पर P टर्मिनल के कंपैरिजन में हायर वोल्टेज दें। लाइक कि मान लीजिए अभी हमने इसे ग्राउंड ना करते हुए, ठीक है, इसे ग्राउंड ना करते हुए इसके इनपुट पर 1 वोल्ट अप्लाई किया, यानी P टर्मिनल पर 1 वोल्ट, जबकि N टर्मिनल पर 5 वोल्ट अप्लाई किया। तो ऐसी सिचुएशन में N टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज P टर्मिनल पर अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में क्या है, हाई है। दैट इज वाई हमारा PN जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स। सेम सिचुएशन यहाँ पर आकर होती है कि ये जो बैटरी VBB है, ठीक है, इसकी वैल्यू VCC से बहुत कम है। दैट इज वाई ये जंक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स वाइज। मतलब कलेक्टर पर अप्लाइड वोल्टेज बेस पर अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा है। ठीक है, कलेक्टर पर लगाया गया विभव
बेस पर लगाए गए विभव से ज़्यादा होता है, इसलिए बेस कलेक्टर रीजन क्या हो जाता है, रिवर्स। अब हम इसे आगे देखें तो अभी इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है कि हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई किया है और उस कांस्टेंट वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर एक कांस्टेंट पॉइंट मिलेगा। पर क्या हम किसी कांस्टेंट पॉइंट से आउटपुट पर या फिर हम कहें कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक कर्व पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? नहीं, हमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को प्लॉट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्टिकुलर VBB को हम स्टेप में कन्वर्ट करके इसके इनपुट पर अप्लाई करें। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने मान लीजिए यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर यूज़ किया, दैट पोटेंशियोमीटर इज़ P1। ये हमारा क्या है, एक P1 पोटेंशियोमीटर हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, इस P1 पोटेंशियोमीटर के मिड टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बेस से। हमने किससे कनेक्ट किया, बेस से। नाउ ये P1, इस P1 के 3 टर्मिनल है, तो X1 को हमने बैटरी के पॉजिटिव से, जबकि Y1 को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया, और Z1 हमारा मिडिल टर्मिनल है। सो ये Z1 की जो पोलैरिटी होगी वो बैटरी के पॉजिटिव होगी, दैट इज़ वाई यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव के कारण यानी Z1 से अब जैसे जैसे Z1 को रोटेट करोगे, इस पर बेस और इमीटर पर अप्लाइड वोल्टेज क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। क्लियर है? नाउ अब हमने तो कहा कि ये चेंज हो रहा है, पर हम इसे मेज़र कैसे करेंगे? तो इसे मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पर मीटर्स को यूज़ करना होगा। मीटर मीन्स कि बेस से फ्लो होने वाले करंट को मेज़र करने के लिए हमें एमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि बेस इमीटर वोल्टेज को मेज़र करने के लिए, ठीक है, बेस इमीटर जंक्शन के वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पर एक वोल्टमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पता है जो एमीटर होता है वो सीरीज फॉर्म में कनेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ ये करंट को मेज़र करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, करंट को मेज़र कर रहा है। तो हम इस Z टर्मिनल और इस बेस के बीच क्या लगा देंगे, एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मिली एमीटर, ठीक है, मिली एमीटर 1। अब यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा, दैट इज वाई करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज दैट साइड IB करंट। IB इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव। क्लियर है? नाउ अब हम जो वोल्टेज मेजर करेंगे वो किसके, बेस और इमीटर के बीच, इसलिए बेस और इमीटर पर हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, V1 वोल्ट मीटर। इसकी जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, वो जस्ट इन 2 पॉइंट के बीच की पोलैरिटी होगी। ये क्या है, हमारा नेगेटिव। तो ये पॉइंट पॉजिटिव है, क्योंकि बेस किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी किससे कनेक्ट होगा, बेस से, जबकि इमीटर किससे कनेक्ट है, बैटरी के नेगेटिव से, दैट इज वाई वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी किससे कनेक्ट होगा, इमीटर से। नाउ ये V1 किससे मेजर कर रहा है, VBE को, ठीक है, ये किससे मेजर कर रहा है, VBE वोल्टेज को, जो किसके क्रॉस है, बेस इमीटर के बीच। क्लियर है? नाउ सेम एज हमें क्या करना है, आउटपुट पर भी एक कांस्टेंट वोल्टेज के प्लेस पर स्टेप वोल्टेज अप्लाई करना होगा। तो स्टेप वोल्टेज अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस VCC को एक पोटेंशियोमीटर P2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इट इज आवर पोटेंशियोमीटर P2। आप कोई भी कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने P2 को कनेक्ट कर दिया है किससे, VCC से। P2 के 3 टर्मिनल हैं, फर्स्ट टर्मिनल इज X2 जिसे हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जबकि Y2 टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, और Z2 टर्मिनल जो है वो हमें वेरिएबल पॉइंट या वेरिएबल DC प्रोवाइड करेगा, यानी Z2 और Y2 के बीच हमें वेरिएबल और स्टेप DC मिलेगी। इस पर भी क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आउटपुट से हमें पता है कि आउटपुट से फ्लो होने वाला करंट क्या है, हमारा IC करंट है, और उस IC की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज IC। सो ऐसे सिचुएशन में इस IC को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर एक एमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम इस Z और इस कलेक्टर के बीच एक एमीटर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मिली एमीटर 2। अब यहाँ भी करंट की डायरेक्शन क्या है, इनर साइड है, दैट इज वाई ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, मतलब मिली एमीटर का पॉजिटिव और ये मिली एमीटर का नेगेटिव। अब
कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। दैट वोल्ट मीटर इज नोन एज V2 वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर पर चूंकि कलेक्टर किससे, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसलिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी कलेक्टर से कनेक्ट होगा, जबकि इमीटर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, इसलिए वोल्ट मीटर 2 का नेगेटिव किससे कनेक्ट होगा, इमीटर से। ये V2 जो है वो किससे मेजर कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है, ये किससे मेजर कर रहा है, VCE को। सो आई होप आप सभी को ये कॉम्प्लेक्स सर्किट समझ आया होगा, क्लियर होगा ना। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने बैटरी VBB का यूज़ किया है बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए। VBB क्या है, इट इज़ कांस्टेंट DC, तो इसे स्टेप DC में कन्वर्ट करने के लिए हमने P1 पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया है। P1 के X1 टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, जबकि Y1 टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। Z1 टर्मिनल हमारा वेरिएबल टर्मिनल है, इसके अक्रॉस Z1 और Y1 के अक्रॉस हमें वेरिएबल और स्टेप DC मिलती है। Z1 को मिली एमीटर 1 के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जबकि मिली एमीटर 1 के नेगेटिव को बेस से कनेक्ट किया है। इमीटर टर्मिनल को हमने Y1 टर्मिनल से कनेक्ट किया है। नाउ बेस इमीटर के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर V1 का यूज़ किया है। V1 के पॉजिटिव को बेस से, जबकि V1 के नेगेटिव को इमीटर से कनेक्ट किया है। बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स करने के लिए हमने बैटरी VCC का यूज़ किया है। VCC एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, इससे हमें स्टेप DC में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक पोटेंशियोमीटर P2 का यूज़ किया है। इस P2 के X2 टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से, जबकि Y2 टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है। इस P2 के Z2 टर्मिनल कर ये वेरिएबल टर्मिनल है, Z2 और Y2 के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष हमें वेरिएबल DC मिलती है। Z2 टर्मिनल को मिली एमीटर 2 के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जबकि मिली एमीटर 2 का नेगेटिव कलेक्टर से कनेक्ट है। नाउ Y2 जो है वह इमीटर से कनेक्ट है। कलेक्टर इमीटर के बीच का वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, वो दैट वोल्ट मीटर इज V2 वोल्ट मीटर है। अब ये जो V2 वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जो है वो कलेक्टर से कनेक्ट है, जबकि नेगेटिव इमीटर से कनेक्ट है। यहाँ पर मिली एमीटर 1 IB इनपुट करंट IB को वो मेजर करता है, जबकि मिली एमीटर 2 आउटपुट करंट IC को मेजर करता है। V1 जो है वो इनपुट वोल्टेज VBE को मेजर कर रहा है, जबकि V2 आउटपुट वोल्टेज VCE को मेजर करता है। आई होप आप सभी को इसकी कंस्ट्रक्शन क्लियर होगी। नाउ वी नो दैट कि ट्रांजिस्टर, जब भी हम ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वन इज इनपुट, सेकेंड वन इज आउटपुट। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट। यानी सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे और इनपुट वोल्टेज को स्टेप में वेरी करके इनपुट करंट को मेजर करेंगे, और जब इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इसे ही कहा जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दैट मीन्स कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक IB वर्सेस VBE के बीच प्लॉट होगी जब हमारा VCE क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर है। नाउ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो आउटपुट के लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में हम आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब इनपुट करंट क्या हो, कांस्टेंट। तो सबसे पहले आउटपुट करंट के लिए हम इनपुट करंट IB को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, देन VCE की वैल्यू सुटेबल स्टेप में चेंज करते हैं और इसके रिस्पेक्ट में जो IC आता है उसे नोट करते हैं। इन दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब हमारा IB क्या हो, कांस्टेंट। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच प्लॉट होगी, दैट इज प्लॉटेड बिटवीन IC वर्सेस VCE when IB इनपुट करंट इज कांस्टेंट, इनपुट करंट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आई होप आप सभी को कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है, किन के बीच प्लॉट होता है, कितने कैरेक्टरिस्टिक है, एज वेल एज उसका ये कॉम्प्लेक्स सर्किट जो है वो क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।